ये रास्ता सियाचिन की ओर जाता है खारदुंगला होते हुए। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि हम आपको वो हालात दिखा रहे हैं जिन स्थितियों में हमारी फौज लगातार LAC की ओर आगे बढ़ रही है, साजो सामान के समेत बढ़ रही है। सर्दियां गहरा रही हैं, इन चोटियों पर बर्फ जमनी शुरू हो रही है और ऐसे में जो युद्ध का माहौल है, हमारी तैयारी क्या है और हमारी तैयारी से चीन के पसीने क्यों छूट रहे हैं। जनरल गुरमीत सिंह आप लगातार सुन रहे हैं लद्दाख से सेना के बारे में सबसे प्रामाणिक, सबसे विश्वसनीय जानकारी। और हमारे साथ में स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार। वर्लिन से आपको, जब आप इनको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन चोटियों पर हमारी वायु शक्ति, हमारी एयर पावर, उसका क्या जलवा है और किस तरह से चीन हमारे सामने पानी भर रहा है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है लेफ्टिनेंट जनरल साहब कि अभी सर्दियां बढ़ रही हैं, हम देखिए कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी सेना आगे की ओर बढ़ रही है। आप जरा समझाइए, युद्ध का माहौल है क्योंकि चीन युद्ध के लिए आमादा है, हमारी तैयारियां इन सर्दियों में, जरा समझाइए आम दर्शकों को जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, वो समझ में आएगा, उनको आप बताएंगे तो। वर्लिन आप भी पीछे बोलती रहिएगा। देखिए जी, ये जो जगह है ये हाई एल्टीट्यूड की जगह है। 15 से 17,000 फीट की जगह है। ऑक्सीजन भी कमी है। ऑक्सीजन माइनस में चला जाता होगा। हाँ जी, -40, हाँ, माइनस सियाचिन में तो -50 जाता है। लेकिन बड़ी बात ये है, जो ये स्थिति है बिल्कुल अलग है। जो भारतीय सेना का मनोबल है, जो हमने देखा है, महसूस किया है और जो सुना है और अपनी आंखों से अपने आप को देखा है, सब तो ये माहौल तो हम ऑलरेडी सियाचिन में देखते आए हैं। सियाचिन की जो चोटियां हैं वो अभिषेक मैं आपको बताऊंगी 11,000 फीट से लेके 18,000 फीट तक है, जहां पे भारतीय वायुसेना न जाने कितने सालों से अपना डेरा जमाए हुए है, वहां सस्टेन कर रही है। और ये एक प्रमाण है इस बात का कि जिस चोटी पे आज हम बैठे हुए हैं चीनियों के खिलाफ अपनी जगह को होल्ड करे हुए, हम वहां से पीछे नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए जनरल साहब हमको कि जैसे इन चोटियों पर टिकना, अब ये समझाइए, आप कमांड कर चुके हैं इन इलाकों को, इन चोटियों पर टिकना और इतनी सर्दियों में पहली बार होने जा रहा है जब इस हाइट पर टिकेंगे हमारे जवान, पहली बार, वो भी युद्ध के माहौल में। कितना बड़ा चैलेंज, जरा समझाइए कितना बड़ा चैलेंज है। खाने पीने, रसद का इंतजाम, टेंट जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कैसे चीजें होती हैं? देखिए जी, भारतीय सेना का ये जो सवाल पूछा है आपने, इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। आप बात लीजिए सियाचिन की। 13 अप्रैल 1984 से वहां पर डटे हुए हैं। देखिए, 1984 से। और ये जो वहां पर 22,000 फीट और -50 का टेम्परेचर। लेकिन भारतीय सेना के जवानों की जो ट्रेनिंग है, जो हौसला है, जो एक्लेमेटेशन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना का जो राष्ट्र प्रेम है, जो राष्ट्र भक्ति है, वो अलग ही तरीके की है। बिल्कुल सर, और यही मैं बताना चाहूंगी अभिषेक कि जब सर ने ट्रेनिंग की बात की है, तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है ये सिर्फ इस पे ध्यान रख के नहीं होती है कि हमें कागजी कार्रवाई करनी आनी चाहिए। हमारी जो ट्रेनिंग है वो मानसिकता की भी होती है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है कि कल के दिन अगर हम जैसे दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, अगर हमें साजो सामान नहीं मिलता है, उस एडवर्स कंडीशन में भी हम किस तरह से सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में जीत तो मिल गई और है। युद्ध के मैदान में एक बात और समझाइए, ये जो हमारी जो वायुसेना की ताकत है, अभी हमने कुछ देर पहले हम बैठे हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे थे, चिनूक हेलीकॉप्टर हमने देखा, ठीक है ना। ये जो वायुसेना की ताकत है, ये कितना इन चोटियों में मजबूती दे रही है, किस तरह से दे रही है? देखिए, इस टाइम पे मैं बोलूंगी कि ये जैसे शरीर की बैकबोन होती है, ये वैसी है, क्योंकि सैनिक वहाँ पे अपने पूरे मनोबल के साथ बैठे हुए हैं, पर उनको साजो सामान उस ऊंचाई पे कम से कम समय में पहुंचाने के लिए हवाई सेना, वायु सेना का तत्पर होना और उनका एकजुट होना बहुत जरूरी होता है। कितनी दूरी पर चीन बैठा है, आप सोचिए कितनी दूरी पर चीन है। 500 मीटर पे कहीं बैठा हुआ है, कहीं 700 मीटर पे बैठा हुआ है। अभिषेक जी, देखिए, जो 29 अगस्त के बाद में जो पूरी स्थिति बदली है, जो एक पैराडाइम शिफ्ट चेंज हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय सेना ने एक प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन लॉन्च किया था। और देखिए, जब हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन तो इसके पीछे में कितनी प्लानिंग होती है। एक एक छोटी छोटी बारीक चीज को कंसिडर करके ये ऑपरेशन किया गया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, वो उसने पूरे चाइना, पूरे विश्व को इस वीर गाथा के ऊपर में एक अलग ही अध्याय लिख दिया है।
देखिए जो ऑपरेशन हुआ है इसके बाद में जितनी स्ट्रेटेजिक हाइट है पूरे एलएसी के ऊपर में ये भारतीय वो ले सेना लिए ना, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सारी स्ट्रेटेजिक हाइट पे हम काबिज हैं, बिल्कुल इसीलिए परेशान है वो लोग, बहुत वो ज्यादा परेशान है। इसीलिए आप जो ये मजाक लगता है मुझे जब वो उनकी वीडियोस आती है कि वो वीडियो रोज आ रहा है सॉन्ग्स प्ले कर रहे और हैं। बर्लिन बहुत ये भी प्यार कह कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि पीछे जाइए ठंडियां हैं, वो हमको समझा रहे हैं कि सर्दियां हैं, आप नहीं रुक पाएंगे। देखिए मैं अब सचमुच हंसी आती है कि चाइना वाला पीएलए बात करे, सलाह दे रहा है कि भाई पीछे जाइए। देखिए मैं आपको जैसे बताना, कोई बड़ा बुजुर्ग समझा रहा हो, जो भारतीय सेना है उनका जो तजुर्बा है विंटर वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और इस कॉम्बैट एक्सपीरियंस का जो है वो बिल्कुल ही अलग है। सर वही मैं एक चीज बता रही हूँ कि वॉर कम्स विद अ कॉस्ट। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं है कि हम चाहते हैं कि लड़ाई हो। हमें पता है कि अगर एक भी जवान बॉर्डर पे शहीद होता है तो वो उसका खून, लेकिन ये युद्ध तो थोपा गया है बर्लिन, थोपा गया हमारे ऊपर, यही मैं बोलना चाहती हूँ। थोपा गया है तो फिर कौन पीछे हटेगा? वॉर कम्स विद ए कॉस्ट। मगर अब हम जब आगे बढ़ गए हैं, अगर वो बातचीत से पीछे हटेंगे तो हट जाएंगे, अदरवाइज हम पीछे नहीं हटने वाले। मुझे ये लगता है कि अब यहाँ से फौज हटने वाली है नहीं। देखिए वो ख्वाब छोड़ दें अपना कि ये फौज ये हाइट छोड़ेगी। ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए जो भारतीय सेना है और भारतीय सैनिक हैं, एक बार डट गए ना वहां से कभी हिलेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है पहाड़ों में यू नेवर लूज हाइट। और जो हमारा एक्सपीरियंस है, आप उदाहरण देख लीजिए, 1984 से सियाचिन में बैठे हुए हैं, वहां मुश्किलें कितनी भी हो, लेकिन जो हौसला, जो दृढ़ निश्चय है उसको बार बार सुन रहे हैं। उधर अपाचे का बड़ा खौफ है उनको, हमारा जो अपाचे उड़ रहा है बड़ा खौफ है, उसके बारे में बताइए। उनको अपाचे का ही नहीं, उनको रफेल जो हमारे लेटेस्ट इंडक्शन सुखोई 30, मिराजेस, LCA, चिनूक जो उनको पूरे जो सामान दे रहा है, ALH Mark 4, कई एयरक्राफ्ट हैं जो हमारी इन्वेंट्री में है, उन सबका खौफ है क्योंकि मशीन तो मशीन, अभिषेक, मैन बिहाइंड द मशीन। ये शिवाजी, राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जी जो ने हमको सिखाया है, निश्चय कर अपनी जीत करो, 1.25 लाख से एक लड़ाओ, तभी गुरु गोविंद सिंह जी। ये जोश है बर्लिन, ये जोश है, ये जज्बा है। एंड अभिषेक, ये जो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है इसी बेसिस पे, इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए सिलेक्शन होता है। कितना मुश्किल हो रहा है, देखिए जैसे से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये सड़कें, देखिए क्या कमाल का काम किया हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट साहब, देखिए क्या सड़कें बनाई हैं। यही चीन को परेशान कर रहा है कि ये सड़कें सीधा LAC की ओर तक जाती हैं। अभिषेक जी, आपने बहुत सुंदरता से ये पॉइंट बताया। देखिए भारत ने डिसाइड किया था कि 73 स्ट्रैटेजिक रोड बनाएंगे बॉर्डर एरिया में से, उसमें से 62 रोड बना दी। ये जो सड़क है ना, जो श्योक DBO की सड़क, ये 255 किलोमीटर की सड़क है, इस पे 37 ब्रिजेस बनाए हैं। और जिस प्रकार से दुनिया ने देखा कि भारतीय जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका काम करने का तरीका है, जो दुर्गम हाइट के अंदर में काम करते हैं, ना केवल वो वाली सड़क जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन और भी ऑल्टरनेटिव सड़क बनाई है। ये कट देखिए, ये जो ये टर्न है, आप देखिए कितना खूबसूरती से ये काम किया है। आप देखिए पूरा 180 डिग्री टर्न है। 180 डिग्री टर्न है ये, जिसमें ऐसी सड़कों को बनाने में सालों लग जाते हैं। पहाड़ों को काट के सड़कें बनाना। अभिषेक, यही मैं दूसरी तरफ दर्शकों का ध्यान लेके जाऊंगी कि ये सड़कें क्योंकि 1-2 दिन में नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं हमको इल्म है इस चीज का कि क्या हो सकता है। ये देखिए, ये उत्साह देखिए आप, उत्साह है इनका। और ये लोग, आपको पता है, आपको जानकारी है कि ये लोग वहाँ राशन सप्लाई कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं आर्मी को। जहाँ पर हाइट पे हमारी सेना है, ये लोग जा रहे हैं, गांव के लोग, ये दुर्मुख के रहने वाले लोग, चुशुल के रहने वाले लोग वहाँ राशन पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये जो सर्दी, ये समझाइए सर्दी में क्या कर लेंगे वो लोग। देखिए उनको देखिए ये सर्दी में हाथ किस प्रकार आपको लग रहे हैं, पर उनकी कितनी ठंड है, उनको तो टिकने की भर की उनकी औकात नहीं है उनकी। क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में हमें एक चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में थल सेना का
इतनी बर्फबारी के बीच में लड़ाई करना संभव नहीं होता है। तो इनके दिमाग में अभी जो मेरा मैं इस पे टिप्पणी करना चाहूंगी कि जो मेरा असेसमेंट है कि ये चाहते हैं कि एकदम एडवर्स वेदर शुरू होने से पहले ये थोड़े हिस्सों पर अपना काबू कर ले, अपना हिस्सा, अपना हक जता ले। साहब यही बात कर रहे थे कि लिमिटेड मतलब कुछ जगहों पर काबू करके और उसके बाद फिर बातचीत में नेगोशिएशन करो। देखिए, ये जो हमने अभी बहुत बारीकी से देखा है, वैसे तो हम सदा ही जानते हैं चाइना और पीएलए और इनकी सोच को, लेकिन ये जो अप्रैल से जो हमने उनको बहुत करीब से देखा है और पहले भी डोकलाम वगैरह में देखा था कि टॉक्स के अंदर में डिले, डुप्लिसिटी और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और बड़ी बात ये है, देखिए कि जो एग्रीमेंट्स बनाए थे, जो प्रोटोकॉल और प्रैक्टिसेस की थी, उसका उल्लंघन किसने किया? पीएलए ने किया। और देखिए 15 जून की रात को, दिन को इन्होंने क्या हिमाकत करने की कोशिश की। इन्होंने जो एलएसी है उसका स्टेटस को बदलने की कोशिश की, उसका क्या जवाब दिया। और फायर आर्म का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पैंगोंग के नॉर्थ में भी, वहां भी फायर आर्म का इस्तेमाल किया, चुशुल में भी किया, साउथ में भी किया। ये जो आप देख रही हैं बार बार फायर आर्म का इस्तेमाल, ये किस बात का सिग्नल दे रहा है? ये पूरी तरह से ये बताना चाहते हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं वहाँ पे। वो ये बता रहे हैं कि ठीक है तुम हिल टॉप पे बैठे होंगे मगर हम भी पीछे नहीं हटे हैं। और वो अपनी नापाक कोशिश फिर से करेंगे, आगे भाग जा रहे हैं जब हमारे सामान जब जवाब दे रहे हैं तो जमीन अगर चीन भारत के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड वॉर को डिक्लेयर करता है, सो हमें इस चीज से बिल्कुल भी इसमें शक नहीं होना चाहिए कि पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा होगा। लाल किला और प्रधानमंत्री जी ने बाखूब कहा कि जो विस्तारवाद करते हैं, जो आतंकवाद करते हैं, एलओसी और एलएसी, और साथ में बीच में लद्दाख कहा। देखिए किस खूबसूरती से 5 शब्दों का इस्तेमाल करके पूरा सिक्योरिटी के बारे में। एक बात और हमें करनी चाहिए इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले कि युद्ध की संभावनाओं पे बात जरूरी है। जैसे कि वर्लिन हम बात कर रहे थे कि हम युद्ध कभी नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध थोपोगे तो फिर तो आपको जवाब मिलेगा। युद्ध की संभावनाएं अभी इसके हाल, हम लोग इतने दिन से यहाँ पर हैं, आप बताइए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, युद्ध की संभावनाएं आपको कितनी दिख रही इन हालातों में? देखिए ये जो मौजूदा स्थिति है ये बिल्कुल अलग है और जो तनाव है बहुत गंभीर है, ज्यादा तनाव है, क्रिटिकल है। जो आई बॉल टू आई बॉल जो स्थिति है, कहीं 500 मीटर, कहीं 150, आप सोचिए 150 से 200 मीटर की। अगर मैं सीधी बात करूं तो मैं पूरी तरह से इस चीज से अवगत हूं और मैं मानती हूं चाइना की सारी फिलॉसफी को देखते हुए, उनके अब तक के सारे एक्शंस को देखते हुए कि वो हमारे साथ फुल फ्लेज्ड वॉर कभी नहीं करेंगे। इसलिए एक रीजन है कि हम पूरी तरह से निपुण हैं उनसे लड़ने के। स्क्वाड्रन लीडर ये बताइए अभी क्या कर रहे हैं वो? फिर अगर आप कह रही हैं फुल फ्लेज वार नहीं करेंगे तो अभी क्या है उनकी रणनीति? अभी उनकी रणनीति बस इतनी है कि सर्दियां शुरू होने से पहले थोड़ा एरिया घेर लिया जाए, वहां बैठे रहें और अगले 4-5 महीने जब तक कि युद्ध वहां थल सेना का युद्ध नहीं हो सकता है तब तक वो यहाँ पे ये क्लेम करेंगे हमारी। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। धोखा खाया 15 जून को, धोखा खाया 29 अगस्त को, धोखा खाया 7 सितंबर को। अभी जो अलर्टनेस, अभी जो तैयारी है, अभी जो इंटेलिजेंस है, अभी जो सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और रेकी है, अभी धोखा नहीं खाएंगे। आसान नहीं है। नहीं पर क्यों वो बैठ पाएंगे वहाँ पर? वो अगर जो स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन कह रही हैं कि उनकी जो तैयारी है कुछ हाइट्स ले लें, वो वहाँ बैठ सर्दियों में बैठ पाएंगे? आपको लगता है? आप तो चीज बिल्कुल नहीं। मैं कि वो पूरी तरह से सिर्फ इस बात से डटे हुए हैं वहाँ पे, एक की वो ट्रेनिंग हो रखी है उनकी, और सेकंड की वो उस मनोबल के साथ वहां पे जाते हैं कि अगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जहां सस्टेन करना मुश्किल है तब भी वो मानसिक रूप से तैयार है वहां सस्टेन करने। बिल्कुल। तो देखिए हम जो बात लगातार कह रहे हैं उस बात की पूरी तस्वीर आपको दिखाई पड़ गई होगी। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हमारे साथ में स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार, और इनकी बातों से एकदम साफ है कि ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ हमारा विजय तिलक है, यहाँ शान से तिरंगा लहरा रहा है, हम यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदे में हैं, हमारा प्रभुत्व है, हमारा राज है। और यही बात है, यही वजह है कि चीन सिर्फ प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है और युद्ध की स्थिति में
क्या होगा उसका ट्रेलर सामने आ चुका है। लगातार हमने चीन को पीछे ढकेला है, लगातार पीछे ढकेल रहे हैं और हमारा पूरा ये जो शो था इसका मकसद यही था कि आप समझिए, इन दुर्गम इलाकों को समझिए और ये समझिए कि हमारे जवान किस दृढ़ता के साथ में, किस वीरता के साथ, किस शौर्य के साथ में अपनी सीमाओं की रक्षा करने में मां भारती के चरणों में डटे हुए हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा और सतपाल के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लद्दाख। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,